तो कबीर को हम लोग पढ़ते हैं। कबीर को संत काव्य धारा के अंतर्गत पढ़ते हैं। कबीर आपके टेक्स्ट में है। और कबीर आप जानते हैं इनका समय क्या है, 1398 से 1518। और कबीर निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़े लिखे हैं? क्योंकि गरीबी, अभाव और सामाजिक जो पिछड़ापन है उसमें बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता पढ़ने लिखने, है ना। और आप जानते हैं कि विधवा एक स्त्री थी के पुत्र थे और लोक-लाज से फेंक दिए गए, इसलिए इनकी माँ का नाम तो अज्ञात है, माँ के बारे में कोई नहीं जानता। लोक-लाज से फेंक दिए गए। कहाँ फेंक दिए गए? लहर आरा तालाब में। आज ही बच्चे कहीं फेंक दिए जाते हैं, फेंक दिए गए। वहां पर ये कहा जाता है कि जुलाहा परिवार, नीरू और नीमा जो मुस्लिम परिवार था, इन्होंने क्या किया, सोचा ये तो खुदा का आशीर्वाद है तो ले आए घर। तो कबीर कहाँ चले आए? कहा जाता है कि हिंदू घर से फिर कहाँ आ गए? मुस्लिम समाज में भी जातिवाद है ना। नीरू और नीमा जुलाहा परिवार, और गरीबी अभाव में ये लोग क्या करने लगे, निरक्षर रहे। और जो सूत काटने का काम था, जो कर्म था सूत काटना, यही काटते रहे, जुलाहा का काम करते रहे। लेकिन ज्ञानी तो थे ही, क्योंकि ज्ञान तो कई तरीके से प्राप्त होता है, नहीं अनुभव से भी ज्ञान होता है। ज्ञान कई तरीके से होता है, समस्या से भी होता है, तर्क से भी होता है, सुन करके भी होता है, देख कर होता है, और पढ़कर भी होता है। तो ये पढ़ा नहीं था, लेकिन ये सब चीजों को कबीर जानते थे। ज्ञान तो कई प्रकार से होगा, इसलिए ज्ञान तो था ही कबीर के पास। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अनुभव वाला। अब कबीर की शादी भी हो गई और पत्नी का नाम था लोई। कबीर की शादी हो गई, बच्चे भी हुए। कहा जाता है कि कमाल और कमाली इनके क्या हैं? बच्चे हैं। बेटा बेटी भी हुए। और काम क्या करते हैं? सूत काटने। और कहाँ करते थे? बनारस में। बनारस गए होंगे आप लोग। तो बनारस किस लिए जाना जाता है? वाराणसी किस लिए जाना जाता है? काशी। बनारस किस लिए जाना जाता है? धार्मिक है। तो धार्मिक है तो इसमें अच्छी पॉजिटिव बातें भी होंगी, नेगेटिव भी होगी। नेगेटिव ये है कि लोग पाखंड में भी रहते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं। तो धर्म का पाखंड भी काशी में बहुत है, पॉजिटिव बातें भी है। बनारस के ठग लोग भी प्रसिद्ध हैं, है ना। ठग लेंगे आपको। बनारस के ठग बहुत पॉपुलर है, मशहूर। मतलब अब धर्म का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, पाखंड है। तीसरा, साहित्य की भी नगरी। बनारस में बहुत सारे साहित्यकार हुए। अब ये सब देखते रहे कौन? कबीर। कबीर तो पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन ये सब बातों को देखते रहे। और बनारस में ही रैदास थे।
बनारस में ही बाद में चल के प्रेमचंद रहेंगे। बनारस में तुलसी भी रहे हैं, तुलसीदास भी रहे हैं। तो इन लोगों को अनुभव यही हुआ कि धर्म का बहुत पाखंड बहुत है। कबीर भी रहे, रैदास भी रहे, प्रेमचंद भी रहे, बहुत सारे लोग रहे बनारस में पढ़े लिखे। रैदास भी रहे। तो कबीर ने जब देखा वहां धर्म का पाखंड, जातिवाद, तो उनको बहुत बुरा लगा। और कबीर अनुभव से ये जान रहे थे कि ये सब बातें बेकार हैं, क्योंकि ईश्वर ने तो सबको बराबर बनाया। तो कबीर अपने अनुभव से कुछ बात बोलेंगे। ये जो बात बोला उसी को बीजक कहते हैं। बीजक बाद में संकलन हुआ, क्योंकि कबीर तो निरक्षर से पढ़ते, यानी कुछ लिखा नहीं, लेकिन बाद में जो उनके शिष्यों ने उसको संकलित किया, जो संकलन हुआ उसका नाम क्या पड़ा? बीजक। संकलन का नाम क्या पड़ा? बीजक। और बीजक के ही मुख्य भाग हैं साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद और रमैनी। 100 साखी आपके कोर्स में, शबद और रमैनी ये कोर्स में नहीं है। हाँ, बीजक के ही 3 भाग हैं, मुख्य रूप से 3 भाग, और भी भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। आपके कोर्स में सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है? 100 साखी, जो आपको नोट्स में मिल गया होगा उसका मीनिंग के साथ। भक्ति आनंद का जो नोट्स मिला होगा उसमें होगा। अब इसी पर सवाल पूछा जाएगा आपसे। इसी पर व्याख्या पूछी जाएगी, साखी, शबद और रमैनी। तो समझ लीजिए साखी, शबद और रमैनी क्या है। साखी जो शब्द बना है वो साक्ष्य से बना है, जिसको प्रमाण कहते हैं, जिसको गवाह कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एविडेंस कहते हैं। तो कुछ प्रमाण लेकर के कबीर ने कहा है, तो साक्षी से बना, साक्ष्य से साक्षी बना, साक्षी से साक्षी बना। तो ये शब्द किससे बना है? साक्ष्य से बना। साक्ष्य तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप, देसी रूप क्या हो गया? साक्षी। साक्ष्य से क्या बना? साक्षी। और साक्षी से क्या बन गया? साक्षी। इसी में आपको 3 पढ़ना है। गुरुदेव कौन? गुरु को समर्पित। विरह कौन? और सुमिरन कौन? क्योंकि गुरु को याद करते हुए, और ईश्वर नहीं मिले हैं तो विरह। कई बार लक्ष्य नहीं मिलता, लेट होता है, तो विरह होगा। तो मान ली यूपीएससी आपने 2 अटेम्प्ट दिए, नहीं मिला, तो विरह। सुमिरन कौन? ईश्वर के स्मरण में। ये सब साखियां पढ़नी कोर्स में है। तो ये तीनों मिला करके 100 दोहे पढ़ने। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, 30, 32, 30, 35 इंपॉर्टेंट हैं, इसको पढ़ जाना।